wait tonight. Bets are off. I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrow. Won't you talk to me? We'll make a new tomorrow. Won't you talk to me? हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीहू बीजी में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, ये रहा करवा चौथ का सेकेंड पार्ट। तैयारी कर रही थी पूजा मतलब कथा के लिए। ये मैं लगा रही थी रंग यानी आलता। काफ़ी ज़्यादा हो गया था क्योंकि सूरज डूबने को हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी। ये रहा मेरा सामान जो हमें पहनना है, लेकिन अभी ना टाइम नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ साड़ी पहन के ही कथा सुन लूँगी। ये रहा मेरा सारा सामान। क्या करवा चौथ है मेरा, इसलिए मुझे सारा सामान मम्मी ने दिया है। ये मैं सुन रही थी कथा। सारा सामान मैंने, जहाँ हमें शाम को पूजा करनी है, मैंने वहीं पे सारा सामान जमा दिया था। मुझे पता नहीं था कि मुझे कथा के टाइम भी ये लगेगा, इसलिए मैंने सिंपल सा मतलब फ़ोटो रख के सिर्फ कथा सुन लिया था। अब वहाँ से तो उठा सकते नहीं हम। ये रही हमारी पूजा की थाली। जो जो हमें सामान पूजा के लिए चाहिए हमने शाम को सरगी के टाइम ही रख लिया था, थोड़ा बहुत ऐड कर लिया इसमें। सो मैंने इसे ही सिंपल सा कथा सुना। ये बज रहे हैं 7:30। मुझे जल्दी जल्दी होना है रेडी, क्योंकि चांद बस निकलने ही वाला है। तो मैं मेकअप करने जा रही थी। ये मैं अपने हेयर को एक क्लेचर की हेल्प से टक कर लूँगी, ताकि हमें मेकअप करते टाइम डिस्टर्ब ना करे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ टोनर। आप टोनर की जगह पे रोज़ वाटर या एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। टोनर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट हम यूज़ करें, फाउंडेशन वगैरह, वो फेस के अंदर ना जाए और अच्छा सा ग्लोसी लुक दे हमारे मेकअप को। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ सीरम, जो हमारे फेस को ऑयल कंट्रोल रखेगा, स्किन ग्लो बनाएगा। मेकअप करने के बाद स्किन ग्लोइंग लगेगी। हमें फेस पे एक एक, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक एक बूंद लगाना है और हम इसे डब डब करके सुखाएंगे। अच्छे से फेस पे लगाएंगे। अच्छा, आप लोग ये बताओ कि मेरा करवा चौथ का फर्स्ट पार्ट देखा है नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो जाओ देखो ना यार। मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से चेकआउट करके देख लीजिए। क्या है यहाँ पे प्राइमर, आप कोई भी ब्रांड का ले लीजिए। मैंने यहाँ पे प्राइमर लिया है, जो मेकअप प्राइमर है। अच्छे से फेस पे लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ फेस के अकॉर्डिंग फाउंडेशन। इसे दूर दूर थोड़ा 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 करके लगाएंगे। नेक पे लगाएंगे, ईयर पे लगाएंगे, ताकि हमारा मतलब फेस अलग ना लगे, नेक अलग ना लगे, ईयर अलग ना लगे। कभी कभी ऐसा होता है फेस मेकअप करने के बाद नेक ईयर छूट जाता है, तो दो रंग का लगता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए फेस पे, नेक पे, ईयर पे अच्छे से लगा लेना होता है। फेस थोड़ा अजीब दिख रहा है क्योंकि रूम की लाइट उल्टा लगी थी और मैं उस साइड बैठती, लाइट साइड, तो मुझे मेकअप करने के लिए उल्टा पड़ता, इसलिए मुझे शीशा ऊपर करके बार बार देखना पड़ रहा है। हाथ से फाउंडेशन लगा लिया है, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम डब डब करके अच्छे से अपने फेस को ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से हम फेस पे ब्लेंड करेंगे फाउंडेशन को, उतने अच्छे से मेरा मेकअप उभर के आएगा। सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस करना होता है, जितना अच्छा हम फेस पे ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा मेकअप हमारा लगेगा। अब मैं ले रही हूँ कंसीलर। जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक लग रहा है, वहाँ वहाँ मैं कंसीलर लगा लूँगी। आँख के नीचे, नाक के नीचे, होठ के नीचे। और ये मैं पलक के ऊपर इसलिए लगा रही थी क्योंकि मुझे
आई मेकअप करना है। इससे क्या होता है ना, आई मेकअप ना उभर के आता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, हाथ से भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से डब डब करके ब्लेंड कर लूँगी। जितना अच्छा ब्लेंडिंग हमारे फेस की होगी उतना अच्छा मेकअप लगेगा। अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे फेस पे। शेडो पैलेट लो और अपना आई मेकअप कर लो। यहाँ जब मैं आई मेकअप कर रही थी तो कोई आ गया था जिससे मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी, तो मैंने वो नहीं सूट किया। मैंने कंसीलर लगाने के बाद ऑरेंज शेड लिया था, उसके बाद पर्पल शेड लिया था। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ लूज़ पाउडर यानी फेस पाउडर, ताकि हमारा फाउंडेशन कंसीलर अच्छे से सेट हो जाए। अच्छे से हम अपने फेस को सेट कर लेंगे, नेक पे, हेयर पे अच्छे से, क्योंकि वो भी तो अलग नहीं दिखना चाहिए। अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम अपना थ्रेडिंग फिल कर लेंगे ब्राउन शेड से या ब्लैक शेड से, जैसा जिसको पसंद होता है। हालांकि मैं यहाँ पे ब्लैक ले रही हूँ क्योंकि नाइट मेकअप है, ब्लैक अच्छा लगेगा। थ्रेडिंग बहुत हल्की है। जहाँ मैं रेडी हो रही थी वहाँ कोई ना कोई आ जा रहा था, हालांकि हस्बैंड सामने खड़े थे, उन्हीं से मैं बात कर रही थी। फिर अपना थ्रेडिंग अच्छे से फिल कर लेंगे। लाइट की वजह से क्लियर नहीं आ पा रहा है। अभी मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी किस तरह से मैंने मेकअप किया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ आईलाइनर। लाइट उल्टा लगी थी गाइस, अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा था, मुझे बार बार शीशा ऊपर करके देखना पड़ रहा था। लेकिन जब लाइट साइड फेस करती तो मुझे मेकअप के लिए उल्टा पड़ता, जो आज के दिन खासकर सही नहीं है। मेकअप के टाइम कोई रूम में आ रहा था तो कोई जा रहा था। एक तो मुझे ऐसे ही लेट हो रहा था, ऊपर से सब बात करने में पड़े थे, मुझे और ही लेट हो रहा था। सब बोल रहे थे जल्दी करो, चांद निकलने को है और तुम इसी तरह सस्ती रहना, चांद निकल भी। अब आईलाइनर को कॉर्नर में फिल कर लेंगे क्योंकि काजल भी तो लगाना है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मस्कारा। क्लियर कुछ दिख ही नहीं रहा था यार, लाइट ना सही से दिख नहीं रहा था लाइट से। पीहू बहुत ज़्यादा सबको परेशान कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए उसके पापा भी बहुत परेशान थे। वो कह रहे थे जल्दी करो, पीहू सोने वाली है। और पूजा के टाइम सो भी गई थी वो। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ काजल, बहुत ही अच्छा काजल है, लक्मी का है। तो यहाँ पे मैं अपना काजल लगा लूँगी। ये मैं शीशा लगा के बड़े ध्यान से देख रही थी, कुछ रह नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया और छूट ही गया था क्योंकि सब जल्दी जल्दी कर रहे थे और लाइट से सही से दिख भी नहीं रहा था। फेस पे ब्लशर करना तो भूल ही गई थी, बहुत ही ज़्यादा लेट था। मेरा सारा ध्यान चांद पे था कि चांद अगर निकल आएगा ना तो हम यही मेकअप करते ही रह जाएंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ लिपस्टिक, रेड कलर की, बहुत ही अच्छा कलर है। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर ब्रश तो थी नहीं, इसलिए जुगाड़ से मैंने हाइलाइटर ब्रश बनाया है, 2 हेयर पिन लगा के। आप देख सकते हैं, वो देखिए ना, जहाँ जहाँ ज़रूरत है, चिक पे, माथा पे, वहाँ वहाँ हम हाइलाइटर लगा लेंगे। सब सामने ही खड़े थे मेरे हस्बैंड, बोल रहे थे तुम्हारा फेस तो कितना चमक रहा है, चमकू फेस हो गया।
लिप्स के ऊपर, थ्रेडिंग के ऊपर, माथा पे, जहाँ जहाँ हमें हाइलाइटर की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ वहाँ पे हम लगा लेंगे अपना। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ थ्रेडिंग के नीचे, ताकि थोड़ा थ्रेडिंग उभर के आए। ब्रश से तो लग ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा उंगली से लगा लेती हूँ। ये हो गया कंप्लीट। हम ब्रश में थोड़ा हाइलाइटर लेंगे, नेक पे लगा लेंगे, नहीं तो डिफरेंट लगेगा। इतना बारीकी से देख रहे थे लेकिन फिर भी ब्लशर फेस पे रह गया था। लेकिन नाइट का मेकअप था इसलिए इतना नहीं लग रहा था, दिन का होता ना तो बहुत ही गंदा लगता। पता नहीं कैसे मिस हो गया था जल्दी जल्दी में। सब बोल रहे थे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, उसमें रह ही गया था। मैं बार बार शीशे में देख रही थी कुछ छूट गया कुछ छूट गया, मगर इतने छोटे शीशे में लग नहीं रहा था क्या छूट गया है। बाद में मुझे पता चला ब्लशर करना तो रह ही गया था। अब यहाँ मैं अपना हेयर बना लूँगी जिस तरह से हमें रखना है। हमें लगाना था गजरा, इसीलिए मैं उसी हिसाब से अपने हेयर बना रही थी। और हमें सिंदूर थोड़ा मोटा मोटा लगाना था, इसलिए हमें अपना हेयर बना लूँगी। दोनों चिमटियाँ मैंने साइड साइड लगा, किस तरह से लग रहा है ये मेरा हेयर। इस तरह से मैंने बनाया है। कैसा लगा आप सबको? मैंने पीछे बन बना लिया है, आगे मोड़ के बाल पीछे को टक कर लिया है, ताकि सिंदूर ना मोटा मोटा सा लगे और काफ़ी खूबसूरत लगे। यहाँ मैं पीछे लगा लूँगी अपना गजरा। ये रहा मेरा गजरा, हम ऐसे अपने हेयर पे लगा लेंगे। वाओ, बहुत सुंदर लग रहा है। सब बोल रहे थे कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं लगा लूँगी सिंदूर। मैं जब भी सिंदूर लगाती हूँ तो सिर पे कपड़ा रुमाल कुछ ना कुछ रख के लगाती हूँ, खाली माथा छोड़ के नहीं लगाती। कैसा लग रहा है? मेरा मेकअप तो सिंदूरी से कंप्लीट हो गया। ये मैं अपना पहनूंगी नेकलेस। और ये रही मेरी इयररिंग। पीहू ऊपर चढ़ गई थी ना, जहाँ मैंने सारा सामान रखा था, सारा सामान उसने इधर उधर कर दिया, क्योंकि हर सामान मुझे ढूंढ के लगाना पहनना पड़ रहा था, इसलिए मुझे काफ़ी टाइम और ज़्यादा लग गया। ये मैं हो गई हूँ तैयार। और ये रेड कलर की रही बिंदी। क्लियर आ ही नहीं रहा था लाइट की वजह से कि मैंने बिंदी किस कलर की लगाई है। सो गाइस, ये रहा मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा आप सबको बताना ज़रूर। मैंने बहुत ही मेहनत की है इस मेकअप को क्रिएट करने के लिए, इसलिए प्लीज़ बताना ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ। पूजा के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया था। हम आप लोगों को दिखाते हैं कि मैं पूजा कैसे कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला करवा चौथ है और मुझे नहीं पता था कि कैसे रखा जाता है, कैसे अपना पूजा की जाती है। इसलिए जो दीदी थी वही मुझे बता रही थी कि किस तरह से करना है। यहाँ पे वीडियो हो गया है लंबा, तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि जिसने भी शूट किया है ना वो उसने वीडियो को उल्टा ही रिकॉर्ड कर लिया था, इसलिए मुझे ऐसे ही डालना पड़ा। ये मैं अपना कर रही थी पूजा। मैं दीदी को बार बार देख देख के कर रही थी कि किस तरह से वो करती है। मुझे पता नहीं था कि कहाँ से किस तरह से मतलब करना है, इसलिए मैं उनका देख देख के कर रही थी। जो मतलब नहीं आ रहा था वो मुझे बता भी रही थी साइड से। हाँ, कैसा होता है बताना ज़रूर, क्या ऐसा ही होता है? सब अलग अलग करते हैं। पूजा सभी करते हैं, लेकिन पूजा करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। ये हस्बैंड रहे जो दे रहे थे हाथ पोंछने के लिए कपड़ा। ये मैं कर रही थी पूजा। ये मैं जला रही थी दिया।
रात काफ़ी हो गई थी, चाँद भी निकल आया था और ये मैं गोल गोल घूम रही थी। 7 बार मैंने पानी डाला था अपना कलसा लेके, जो मतलब केतली लगी नहीं होती उसी को 7 जगह पे पानी डाला था, उसी पे हमें 7 बार घूमना था। और जो दीदी थी वो मतलब वो भी 7 बार घूम रही थी, लेकिन वो अच्छा चावल मतलब डाल रही थी, जो उनका कलसा था ना उसी में बार बार वो देके चावल डाल रही थी और मैं पानी डाल रही थी, मतलब जल दे रही थी 7 बार। सेम तरह से हम दोनों की पूजा थी, लेकिन यहाँ पे ना चेंज हो गया था। उन्होंने बोला कि तुम इस तरह से करती हो, मैंने कहा हाँ मम्मी इसी तरह से करती हैं, इसीलिए मैं भी कर रही हूँ। ये मेरा 7 बार फेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं उनसे पूछ रही थी अब हम आगे क्या करें। ये बोल रही थी कि अब हमें कलसा चेंज करना है, मतलब आपस में बदलना है। तुम्हारी मम्मी भी करती है नहीं करती, मैंने कहा नहीं करती। बोली तुम करोगी या नहीं करोगी, मैंने कहा हाँ मैं करूँगी। इसलिए हम एक दूसरे का कलसा मतलब बदल रही थी। जो चौक थी मतलब रंगोली, उसी में थोड़ा सा टच करके देना होता था बार बार, मतलब 7 बार देना था। ऐसे ही हम चौक पे टच करके 7-7 बार मतलब अपना कंप्लीट कर लिया। अब मैंने इनसे पूछा अब क्या करना है, कह रहे चलो अब हम अपने अपने पति का आरती उतार लेते हैं। तो मेरा पहला करवा चौथ था, मुझे बहुत हंसी आ रही थी और उनको भी बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि सब पहली बार था और इनका तो मतलब कई बार हो गया था, इसलिए सब हमको हंस भी रहे थे। ये यहाँ मेरी चलनी गिर गई थी, जिससे हमें चांद देखना था। थाली में काफ़ी सामान हो गया था, इसलिए पता नहीं कैसे सब मतलब हो गया था, तो कलीरे मेरे फंस रहे थे। अब यहाँ पे मैं देख रही थी चांद। चांद देखते टाइम मुझे हंसी आ रही थी, उन वो एकदम सीरियस से खड़े थे, मैं हंस रही थी। और यहाँ पे अपना पैर छू लो, यहाँ पे मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। सब हंस रहे थे, मुझे भी हंसी आ रही थी, लेकिन वो ना एकदम सीरियस थे, बिल्कुल भी नहीं हंसी आ रही थी उनको। यहाँ पे वो धुला रहे थे मेरी नथली। आपके यहाँ भी सोना मतलब परात में धुलते हैं? मेरे यहाँ तो धुलते। दीदी ने मतलब बोला कि हाँ धुल लो मम्मी, हालांकि नहीं धुलती। अब यहाँ पे हम दोनों लोग साथ में खाना खा रहे थे, बोले कि अच्छा कैमरा बंद कर दो, नहीं तो मैं तुमको खाना अपने हाथ से नहीं खिलाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कैमरा बंद कर देती हूँ, क्यों नहीं तो इतना अच्छा मौका हाथ से चला जाएगा। सो गाइस कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? हम वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Showing off, don't wanna have to wait tonight. Wait tonight, bets are off. I'm gonna find my way tonight. Wait tonight, won't you talk to me? I wanna hear